जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि हम गवर्नमेंट हेल्थ CG.gov.in के HMS सेक्शन में हम जा कर के देखेंगे कि फार्मासिस्ट जो है किस प्रकार वो पोर्टल में एंट्री करते हैं और वो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। तो आपने मेरे पूर्व के वीडियो देखे हैं जिसमें हमने किस तरह से एक पेशेंट है वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, साथ ही साथ जो एडमिन पोर्टल में हम कैसे काम करेंगे, साथ ही जो फैसिलिटी जो एडमिन है वो किस प्रकार कार्य करेगा, कैसे वो मैपिंग करेगा, वो सारी जानकारी आपको हमने पूर्व के वीडियो में बताए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसे डाल दे रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं इसमें मुख्य रूप से जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप उसमें देखेंगे कि एक जो फार्मासिस्ट है, बेनिफिशियरी जब OPD काउंटर से जाता है और वो फार्मासिस्ट के पास जाता है तो किस प्रकार जो है फार्मासिस्ट उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, इस संबंध में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले governmenthealth.cg.gov.in में जा कर के हम जो ID पासवर्ड है उस ID पासवर्ड को हम एंटर करेंगे और कैप्चा डाल करके हम आगे बढ़ेंगे। जब हम कैप्चा डाल करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है एक ऑप्शन खुल आता है, उस फैसिलिटी का डिटेल हमारे पास ओपन हो जाता है। तो हमने अभी ओपन किया है, आप देख भी सकते हैं। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट भी कर सकते हैं और आप फिर से लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर से लॉगिन भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरे फैसिलिटी से लॉगिन करता हूं और आपको बताने की प्रयास करूंगा कि किस प्रकार हम जो है वहाँ पे OPD काउंटर में जा कर के, फार्मेसी काउंटर में जा कर के हम कैसे उनको वे मेडिसिन जो है प्रोवाइड करेंगे। तो सभी जगह जो है OPD सेक्शन तो चालू हो गया है, पर कहीं कहीं फार्मेसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। फार्मेसी सेक्शन में हम डेटा अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह होगा कि कृपया इसको थोड़ा ध्यान से देखें और जानकारी प्राप्त करें। अभी हम एडमिन पोर्टल में हम अभी इंटर कर रहे हैं। जैसे हम एडमिन पोर्टल में हम इंटर करते हैं तो हम पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड डिपार्टमेंट में जा कर के आप डिपार्टमेंट को ऐड कर सकते हैं। यूजर एडमिन में आप मैनेज स्टाफ कर सकते हैं। डॉक्टर्स को मैप कर मैनेज स्टाफ अर्थात आप जो यूजर ID है जो आप यहाँ पे यूजर बनाएंगे वो उनका ID जो है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप डॉक्टर को मैप कर सकते हैं कि कौन से तारीख को कौन से डॉक्टर आएंगे। जैसे यहाँ पे जो OPD काउंटर में क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्टरों की सूची दिखेगा, उसमें से कौन से डॉक्टर कौन कौन तारीख को बैठेंगे वो OPD को देखेंगे, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज आप जो है लॉगिन संबंधितों को प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है वार्ड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उन वार्ड में जो स्टाफ है उनको भी आप मैप कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं पोर्टल में अब अपग्रेड की गई है और ये बताया गया है कि आप हर सेक्शन में हर व्यक्ति के पास एक IT टूल्स होगा जिसमें वो व्यक्ति जो है संबंधित को मैप कर सकता है और उसको सुविधा प्रदान कर सकता है। ये जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ रिपोर्ट सेक्शन भी बनाया गया है। रिपोर्ट सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट, अर्थात कौन से डिपार्टमेंट का कौन कौन OPD का, मेडिसिन का, जैसे बड़े अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो वहाँ अधिक सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो सभी के डिपार्टमेंट वाइज आप निकाल सकते हैं।
पेशेंट लाइन लिस्टिंग रिपोर्ट आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे पेशेंट का ये डिटेल यहाँ पे लाइन लिस्टिंग निकल आ सकता है। यहाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन भी दिया गया है। साथ ही साथ ड्रग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप ड्रग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन कौन से ड्रग कितने कितने क्वांटिटी में कितने अमाउंट का जो है ड्रग दिया गया है, ये भी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एडमिन पोर्टल में आपका बेसिकली यहाँ पे ये सारे काम होते हैं। हम आज आपको जो बात करने जा रहे हैं वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का। जो फार्मेसी है, फार्मेसिस्ट है, वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम एक फार्मासिस्ट के लॉगिन पे जाते हैं और वहाँ लॉगिन करने के बाद हम जिस प्रकार से कैप्चा और ये सारे सभी के लिए है, मैंडेटरी है, हम इसको डाल करके यहाँ पे लॉगिन होते हैं। यहाँ पे आप देखने वाली बात है, यहाँ आप दिखाई दे रहा है ये वाला जो पोर्शन है, ओपीडी आईडी आपको डालना होगा और शो पेशेंट डिटेल करना होगा। उसके पहले हम यहाँ पे देखें तो एक पीएससी का डिटेल दिखाई दे रहा है। इधर अगर देखेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाए रहे हैं। जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही करेंगे तो ये वाला ऑप्शन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। न्यू ड्रग नेम एंट्री करना है, अगर कोई ड्रग आपके पास नहीं होगा तो न्यू ड्रग एंट्री करने की बात की गई है। ड्रग रिटर्न की एंट्री होता है, कभी कभी जो ओपीडी पर्ची से ड्रग वापस आता है तो वो रिटर्न की बात होगी। और फिर रिपोर्ट सेक्शन है। तो सबसे पहले हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं और किसी ओपीडी का हम आईडी डालते हैं और एक बार चेक करके देखते हैं। सो पेशेंट डिटेल करते हैं। यहाँ देखिए पेशेंट का पूरा डिटेल आ जाता है। आप जो भी ओपीडी पर्ची लेकर के आएंगे, जो भी ओपीडी में जनरेट होगा नंबर, ओपीडी आईडी जो जनरेट होगा, वो ओपीडी आईडी आपके पास आ जाएगा। और जो पेशेंट लेके आएंगे या फिर आपके पास कंप्यूटर में तो है ही है। देखिए जैसे हमने ओपीडी आईडी डाला तो पूरा उसका डिटेल यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेम आ गया, ओपीडी आईडी आ गया, यूनिक हेल्थ आईडी आ गया, नाम, एज है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, ये सारी जानकारी जो है यहाँ पे आ जाता है। कौन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो भी दिखाई देता है। अब आपका जो काम होता है एज ए फार्मासिस्ट, आपको यहाँ पे ड्रग का नाम लिखना है। जैसे सपोज आप मान लीजिए पैरासीटामोल देते हैं, तो पैरासीटामोल आप जब करेंगे तो पैरासीटामोल का पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पैरासीटामोल ब्रोफेन इंजेक्शन, पैरासीटामोल टेबलेट। तो आप इसमें से जो टेबलेट देना है, जैसे पैरासीटामोल 500 टेबलेट आप देते हैं, क्वांटिटी में आप मान लीजिए 10 लिखते हैं, 10 टेबलेट आपने दिया। इसका एक्सपायरी डेट कब है तो आप देखेंगे हमेशा जो है आगे का रहेगा। जैसे अभी 2021 चल रहा है और मान लीजिए आपको लगता है कि मार्च 2022 में ये एक्सपायरी है, तो मार्च 2022 करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ऐड बटन पे आप जाएंगे तो और जो मेडिसिन है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप देना चाहते हैं कि सेट्रिजिन देना चाहते हैं, तो आप सेट्रिजिन टेबलेट कर दीजिए। आप मान लीजिए यहाँ पे 10 देना चाहते हैं, तो उसका एक्सपायरी डेट जो है अभी नियरेस्ट है, मतलब आप दिसंबर 2021 है तो आप दिसंबर 2021 कर दीजिए। आप सेव कर देंगे। जैसे ही ये सेव कर देंगे तो वो पर्ची जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको भी आगे देखेंगे। ठीक है, ऐड न्यू ड्रग का मतलब यहाँ पे होता है, क्योंकि मैं अभी लाइव पोर्टल में बना रहा हूँ ये वीडियो, तो मैं इसलिए अभी यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पर आप यहाँ पे सेव करेंगे तो एक पर्ची उस पेशेंट को जनरेट हो जाएगा, जिसमें आप हम अभी देखेंगे उसके रिपोर्ट सेक्शन में जाकर के किस प्रकार का डुप्लीकेट पर्ची जो है उसको जनरेट होगा और कैसे उसको हम आगे उसको जानकारी भी देंगे। यहाँ अगर आपको कोई लिस्ट में कोई ड्रग नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ड्रग कोई नहीं आता है जो आप देख रहे हैं इसमें, तो आप ऐड न्यू ड्रग नेम करके आप यहाँ पे उसका मेडिसिन का नाम डालेंगे, उसका स्ट्रेंथ डालेंगे, mg gm जो भी है, उसके बाद पर यूनिट प्राइस कितना है वो डालेंगे, और फिर EDL NDDL का जो है EDL है कि NEDL है वो अपन करेंगे और उसके बाद उसको सुरक्षित कर देंगे, तो ये डाउन लाइन में न्यू ड्रग जो है वो ऐड हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप यहाँ पे सिस्टम में ये सुविधा है कि आप अगर कोई ड्रग लिख रहे हैं या दे रहे हैं और ये लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो आपने देखा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में OPD नंबर डालिए,
ओपीडी नंबर आप डालने के बाद उसका डिटेल आपके पास आ जाएगा। उसमें से जो है ना आप उसको फिर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको दे करके आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसका प्रिंट आउट उसको दे सकते हैं। ठीक है, न्यू ड्रग की एंट्री आपने देख ही ली है। ड्रग रिटर्न का अभी चूँकि हमारे पास जो कोई ऐसा पेशेंट है नहीं, यहाँ पे जैसे हमने इसका एफटी डाला और मान लीजिए ये जो पेशेंट है ये चाहते हैं कि ये टेबलेट सेट्रिक्सिन टेबलेट को जो है ना ये रिटर्न करना चाहते हैं, नहीं ये वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मान लीजिए रिटर्न डालेंगे तो ये और सेव कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, आपके स्टॉक में जा कर के जो वो फिर ऐड हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है ये सुविधा है कि कभी कभी ये होता है कि ये टेबलेट नहीं चाहिए वो टेबलेट चाहिए, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो पर वहाँ पे भी आप उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। अब आ जाता है हम रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में डुप्लीकेट ड्रग स्लिप हम एक बार देखेंगे, क्योंकि अभी हमने लाइव पोर्टल था तो हमने वहाँ पे उसको दिया नहीं था। तो आइए हम एक बार उसको डुप्लीकेट पर्ची उनका हम प्राप्त करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो पर्ची हमने जैसे ही सेव वहाँ पे करते तो हमारे इस प्रकार का पर्ची वो निकल के आ जाता। मतलब यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का फोटो है, संस्था का नाम है, शासन का लोगो है, साथ ही साथ उस पेशेंट का पूरा डिटेल है और उसको क्या क्या दवाई प्रिस्क्राइब की गई है, उसका एक्सपायरी डेट क्या था, कितनी क्वांटिटी में दी गई, यूनिट कास्ट कितना था, टोटल कास्ट कितना हुआ, टोटल अमाउंट जो है वो कितना हुआ और उसमें से पेएबल अमाउंट कितना हुआ। यह दवाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अर्थात ये पूरा जो डिटेल है वो एक प्रिंट पेपर में आ जाएगा, आप उसको साइन करके उस पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है, बस ये है कि हमको इन चीज़ों को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है और जन जन तक जो है ना इस सुविधा का लाभ जो है हमको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे देखिए मेडिसिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, यहाँ पे आप डेट डालेंगे। अब जैसे ही डेट डालेंगे तो और सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका मेडिसिन वाइज कितना कितना क्वांटिटी का मेडिसिन दिया गया, कौन कौन सा मेडिसिन उस आज के दिन में दिया गया वो पता चल जाएगा। पेशेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो पेशेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी आपके पास यहाँ पे डाउनलाइन में निकल के आ जाएगा, जिसमें ओपीडी नंबर, रिलेशन, मोबाइल नंबर भी, UHID, ये सारा डिटेल आपके पास दिखाई देता है। तो आपने अभी मुख्य रूप से देख ही लिया। अगर आप हमारे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें पेशेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एडमिन पोर्टल का क्या भूमिका होता है, एडमिन पोर्टल में हम रिपोर्ट कैसे देखते हैं, कैसे हम सर्च करते हैं, तो कैसे हम अन्य परिवार के मेंबर को रजिस्टर्ड करते हैं, तो ये सारा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल देंगे, आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पर आज हमारा मुख्य मोटो था कि हम फार्मासिस्ट को बता पाएँ कि वो मेडिसिन कैसे बेनिफिशरी को दे पाएँ, मरीजों को दे पाएँ, इस संबंध में था। तो मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे से इस जो governmenthealth.cg.gov.in को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ और अधिक से अधिक हितग्राहियों तक इसकी जानकारी तथा ये सुविधा का लाभ हम पहुंचा पाएँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।